नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारा न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ राजस्थान के डीजीपी रवि प्रकाश मेहराट साहब हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर आपका रिटायरमेंट है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी आप लोग कल के रिटायरमेंट को लेकर? देखिए, मिक्स्ड फीलिंग होती है। आधी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या समाप्त होने वाला, और आधी ऐसी फीलिंग है कि हाँ कुछ अच्छा और करूँगा। तो ये मिश्रण है, भावनाओं का एक मिश्रण है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ आरपीए ऑडिटोरियम में राजस्थान पुलिस कल्याण संस्थान, जो कि करीब 1 लाख सदस्य हैं उसके, हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब बहुत लोग यहाँ आए। उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उनके माध्यम से ये एक तरह से जनता और पुलिस के बीच एक बहुत अच्छे सेतु की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको पुलिस की समस्याएं भी पता है और क्योंकि अब ये आम नागरिक हैं तो इनको आम नागरिक की भी समस्या पता है। तो ये बहुत अच्छे सेतु के रूप में काम करेंगे, तो आम जन को भी और पुलिस विभाग को भी बहुत फायदा होगा। जो ये कर भी रहे हैं, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है, संस्थागत रूप से इसको रूप देने की जरूरत है, ताकि जितने भी हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी सेवाओं को, उनके अनुभव को, उनकी एक्सपर्टीज को आम जन की भलाई के लिए पुलिस विभाग काम में ले सके। आपके अनुभव और फोकस अप्रोच को देखते हुए सरकार अगर आपको कोई आगे जिम्मेदारी प्रदान करे तो आपका क्या सोच रहेगा? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता। वो सर जैसे जैसे आएंगे कोई अवसर, उनको उन अवसरों का लेना है नहीं लेना है, वो तो खैर बाद की बात है। कल तो फिलहाल जो मेरे तत्कालिक एक जो चीज़ आने वाली है वो कल सेवानिवृत्त। सरकारी कार्यालय पे 2 पदों पर आके आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, चुनौतियाँ क्या रही और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को? चुनौतियाँ तो पुलिस के काम में हर रोज होती हैं। जब आप सुबह शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते के बाद, तो आपको लगता है आज ये काम करने, मुझे सूची बनाते हो आप, लेकिन दिन भर फिर वो सूची साइड में रह जाती है और कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं। तो पुलिस का काम ही ऐसा है कि तत्कालिक रूप से जो इमरजेंसी हैं वो काम ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को जो इस स्तर पे है, हमारे स्तर पे है, उनको अधीनस्थ को मनोबल बढ़ाना चाहिए, लीडरशिप, अच्छा नेतृत्व देना चाहिए, अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए पूरे विभाग के लिए, नीतियां बनानी चाहिए, और सरकार के साथ पुलिस विभाग की जो भी समस्याएं हैं, प्रस्ताव हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको मजबूती से रख के सरकार से उन प्रस्तावों पर मंजूरी, बजट जो भी है कल्याण के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं पीएचक्यू में, उनको करना चाहिए। तो चुनौतियां तो आती है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए यही पुलिसकर्मी को शुरू से सिखाया जाता है, जो आखिर तक चलता है। महिला पुलिसकर्मियां जो कि ड्यूटी पर तैनात होती है फील्ड में, उनकी स्थिति ये होती है कि उनके पास में काफ़ी सारी मौलिक सुविधाएं नहीं होती है। उस तौर पे काफ़ी सरकार कदम उठाती है, बड़े स्तर के अधिकारियों में उठाए। आपका क्या सोचे और हमने इस पर किस तरह से काम करने की कोशिश करी? देखिए, ये सही है कि जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं महिला कर्मियों के लिए होनी चाहिए वो उस स्तर की नहीं है। अभी हमारे पास राजस्थान पुलिस में करीब 10% महिलाएं रोल्स पे हैं। कांस्टेबल्स को ले लें और सबको मिला के तो 12% हो सकता है। सरकार ने 33% ये संख्या निर्धारित की है। आने वाले समय में जिस तरह से आप चारों तरफ देख रहे हैं, बालिकाओं और महिलाओं का जो शिक्षा स्तर, शैक्षिक स्तर है, वो बढ़ रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हर क्षेत्र में उनकी नौकरी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, और उनकी भागीदारी को सम्मान देने के लिए सुविधाएं हर विभाग को देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग पुलिस विभाग। और पुलिस विभाग को विशेषकर, क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूटी है, तो महिलाओं के रेस्ट रूम, महिलाओं के जो रेस्ट रूम्स हैं, महिलाओं के आवास हैं, उनके बारे में पुलिस विभाग को आगे आने वाले समय में और अच्छी तरह से व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। देखिए, राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हैं। उनकी बहुत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं, पारिवारिक पेंशन की आती हैं। जब सेवानिवृत्त होते हैं उस समय उनकी बहुत सारी सरकारी राशि का पेमेंट का आता है। कई सर्विस के अंदर कई बार मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके कारण से वो आते हैं। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्लेटफॉर्म राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया।
बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया हमने, और उसमें पूरे राजस्थान से हमारे बड़ी संख्या के अंदर जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो हम लोगों तक आती हैं। हम उसको जयपुर के अंदर उचित प्लेटफार्म पर, जिसमें पुलिस महानिदेशक स्तर है, सचिवालय है, और आवश्यकता होने पर राज्य सरकार के जो संबंधित मंत्रीगण हैं उनके संज्ञान में उन समस्याओं को लाके हम निवारण करने का प्रयास करते हैं। आज हमारे संगठन की स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम था। साथ ही हमारे पुलिस के जो लोकप्रिय महानिदेशक महोदय हैं, जिनके पास आज की तारीख में एसीबी का चार्ज भी है, पुलिस महानिदेशक का भी है, उनका विदाई समारोह और हमारी संस्थान का स्मारिका का विमोचन समारोह हमने आज पुलिस एकेडमी के अंदर ऑडिटोरियम में रखा, जिसमें पूरे राजस्थान से हमारे सदस्य एकत्रित हुए और उन्होंने सभी ने बहुत ही भावभीनी विदाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय को दी। जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी जो होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद में कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई उनको पहले से चार्जशीट मिली हुई होती है, कई बार उनके साथ में ऐसा चीज़ भी हुआ होता है जहाँ पे उनका दोष होता है या नहीं होता है, खैर ये तो न्यायालय बता सकता है, पर वहाँ पे उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ में उनको ये भी आवश्यकता रहती है कि वो किस प्रकार से और भी अपने आप को संगठन में रखें या एंगेज रखें। ये संगठन उन पर किस तरीके से काम करेगा, क्या इसके अलावा और भी कोई संगठन काम कर रहा है, अगर नहीं है तो आपके आने वाली योजनाओं में इनका समावेश कैसे किया जाएगा। आपने जो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की समस्या के बारे में बताया, बिल्कुल उचित बात कही है और बिल्कुल रिटायर कर्मचारियों के मन की बात कही है। बहुत समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग अपना समय देते हैं, उचित प्लेटफार्म पे बात को रखते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं जो पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं उनका हरदम सकारात्मक सहयोग रहा है और उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का निदान भी किया है। आपराधिक प्रकरण बहुत सारे झूठे बदले की भावना से, द्वेषता के कारण, किसी उच्चाधिकारी की नाराजगी के कारण कई बार पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय होता है। हम उस मुद्दे को भी बाकायदा वाजिब तरीके से तथ्यों के साथ, साक्ष्य के साथ हम उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा है और उसमें हमको सफलता मिली है। इसके लिए हम हमारे उच्चाधिकारियों का भी धन्यवाद देते हैं और परमपिता परमेश्वर का भी देते हैं कि वो सहयोग करता है और रिटायर कर्मचारियों को जो भी परेशानी, बाधाएं हैं, उनसे सांत्वना मिलती है।